हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज मैं आपको क्लास 12 का मैथ का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये मेरी वीडियो पूरी ध्यान से देखो और ये क्वेश्चन ज़रूर एक बार मेरी पूरी वीडियो ध्यान से देखने के बाद अपनी कॉपी में ज़रूर करना। और ये क्वेश्चन आपका 100% मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका उत्तराखंड बोर्ड के मैथ के पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर रखा हुआ है। ध्यान रखना, अगर आपने ये छोड़ दिया तो समझ लो आप अपने 5 मार्क्स बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो। एक बार ये वीडियो देखो और बहुत नॉर्मल सा सवाल है, कोई इतना टफ सवाल नहीं है, मगर 5 मार्क्स भी हैं, ये भी याद रखो। ठीक है, देखो इसको करते हैं। क्या दे रखा है? बिंदु -1, 3 से जाने वाले तथा समतल, ये समतल के समीकरण दे रखे हैं दोनों में से प्रत्येक लंब। एक चीज ये याद रखना कि लंब लिखा हो तो सवाल कैसे करना है, और एक क्वेश्चन इसमें का और होता है, उसमें प्रतिच्छेदन लिखा होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मगर यहाँ फिलहाल जब लंब हो तब कैसे क्वेश्चन को शुरुआत करी जाती है वो आप दिमाग में डाल देना, नहीं तो आप गलत कर आओगे। लंब के लिए क्या करा जाता है? देखो कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो समतल का एक समीकरण का सूत्र होता है। समतल लिखेंगे समतल, और इसका सूत्र बच्चों होता है ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 और इज इक्वल टू आपका हो जाता है 0। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई तो सूत्र आपको याद कर लेना है। ठीक, अब बिंदु क्या दिया है? लिखूंगा बिंदु -1,3,2 समतल के समीकरण से होकर जाता है। समतल के समीकरण से होकर, समतल के समीकरण से होकर जाता है। ठीक है, ये समतल यहाँ हो गया कि बिंदु -1,3,2 समतल के समीकरण से होकर जाता है। तो जहां देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, तो a आप ऐसे लिखोगे, a x ऐसे लिखा, माइनस हमारा फार्मूले में है, और ये क्या -1 और इससे टकरा के क्या हो जाएगा? +a, फिर प्लस b करेंगे, फिर आपको हो जाएगा y - 3। ठीक, क्यों? ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और ये प्लस में है तो ये चेंज नहीं होगा। अगर ये भी माइनस में होता तो यहाँ प्लस हो जाता। ठीक, उसी प्रकार क्या हो जाएगा? c और z माइनस बच्चों क्या हो जाएगा? z माइनस हो जाएगा 2 और इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा? 0, और ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर बात समझ में आ चुकी होगी। अब कुछ नहीं करना है, ये जो आपको x y z की फॉर्म दे रखी है तो ये नोट कर लो, इस x y z की फॉर्म आप खत्म कर देना है। आपको a b c ले आना है। ये x है तो x देखो, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू क्या है? 5। तो हमें क्या कर देना है इसको? a, और ये 2 है, 2 ऐसे रहेगा, y की जगह लगा देंगे b, और प्लस आपका हो जाएगा 3c, और ये जो नंबर होता है कांस्टेंट, इसके साथ x y z कुछ नहीं होता, वो 0 हो जाता है। क्यों? लंब के लिए वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका क्या हो गया? 0। इक्वेशन नंबर आपकी क्या होगी बच्चों? ये 2। अब उसी टाइप से ये वाला भी अब आप बिल्कुल क्लियर मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि ये क्या लिखेंगे हम? 3x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करने पर। समीकरण 2 व समीकरण 3 को हल करने पर, इन तीनों को हम क्या करेंगे? 2 और 3 को हल करने पर हल करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको बॉक्स में कर लो जिससे हमें नजर रहनी चाहिए बॉक्स वालों में। ठीक, ऐसे ही यहाँ। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे a, यहाँ लिखेंगे b और यहाँ लिखेंगे c। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये a है तो a वाले ही नंबर नहीं लेना है, कौन से लेंगे? तो b वाले। तो b के साथ कौन है? 2, तो 2 लिखेंगे, और नीचे वाले b के साथ कौन है? 3। a वाला दोनों में नहीं लेना है। ठीक, और क्या लेंगे? फिर c वाला। c क्या है हमारा? 3 है, और इधर c के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक, अब ये जहाँ खत्म होता है वहीं से ये शुरू हो जाता है। 3 1 पे खत्म हो रहा है, 3 1 पे शुरू हो जाएगा। अब जो हमने अब तक नहीं लिया है उसको लेना है, तो हमने छोड़ा कौन सा था? ए वाला। इसका मतलब ए वाले का नंबर यहाँ आएगा, तो ए के साथ यहाँ कौन है? कुछ नहीं, तो 1 होगा। यहाँ कौन है? 3 है।
ठीक, तो यहाँ भी वही रूल, ये 1 3 पे खत्म हो गया तो ये 1 3 पे शुरू होगा, तो ये आपका 1 3, और ये जो शुरू में होता है नंबर वो यहाँ जरूर होता है, याद रखना। ठीक है, जो यहाँ शुरू में होगा वो एंड में यहाँ जरूर ही जरूर होगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और ऐसे समझ में आया तो देखो ए वाला है तो ए के नीचे ए वाले ही पॉइंट नहीं लेने, ठीक, बी के नीचे बी वाले ही पॉइंट नहीं लेने हैं, सी के नीचे सी वाले ही पॉइंट नहीं लेने हैं। और ऐसे समझ में नहीं आ गया तो मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बता दिया। अब ए के नीचे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 तिया 9, फिर 3 1 तिया, बी के नीचे कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 1 एकम 1, और सी के नीचे क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ए के नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 में से 9 जाएंगे तो -7, और बी के नीचे 9 में से 1 गए तो कितने बचे 8, और सी के 3 में से 6 जाएंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू जो आ गई किसकी आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। जब यहाँ तक हम पहुँच गए अब इसमें कुछ इतना खास नहीं है। अब ये ए बी सी की वैल्यू हमें कहाँ रख देनी है, समीकरण 1 में, इस ए की जगह बी की जगह और सी की जगह पर। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो ए है, ए की वैल्यू क्या -7, तो यहाँ लिखेंगे -7, फिर x + 1 आ गया, ठीक, फिर क्या है +b, प्लस और b हमारा कितना है 8, तो यहाँ हम कर देंगे 8, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y - 3, फिर प्लस सी है, सी हमारा क्या -3, तो प्लस माइनस टकरा के बच्चों क्या हो जाएगा -3, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा z - 2 = 0। अब -7 इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा -7x हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस और प्लस क्या होंगे बच्चों, -7 एकम 7, अब प्लस का 8 y से करेगा तो क्या हो जाएगा +8y, और प्लस माइनस -8 में 24, फिर -3z हो जाएगा, ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करेगा। अब ये माइनस इस माइनस से भी करेगा तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6, मतलब 3 दूनी 6 बराबर 0, ठीक। अब देखो -7x ये तो ऐसे ही लिखो, फिर 8y + 8y -3z। अब ये माइनस का 7 है और माइनस का 24 है, तो ये दोनों जब माइनस के होते हैं तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो -31 हो जाएगा, -31 और प्लस का 6 जब कम करेंगे तो -25 = क्या हो गया 0। अब यहाँ से माइनस हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब कॉमन लिया तो जो माइनस वाले थे वो प्लस के हो गए, जो प्लस के थे वो माइनस के। माइनस का तो ये काय का हो गया, प्लस का। अब ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा बच्चों, प्लस का। ये माइनस है तो ये भी प्लस = 0। ये हमारा समतल का समीकरण आ गया। और ये 100% बोल रहा हूँ कि 5 मार्क्स का, अगर आपने नहीं करा तो समझ लो अपने 5 नंबर खो रहे हो, बाद में आप पछताओगे, पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बस ज़्यादा नहीं 2 बार कर लेना, तीसरी बार इसको आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर लंब का ध्यान रखना, लंब के लिए क्या करा जाता है, ये जो समीकरण दे रखी होती हैं इन्हें ABC में चेंज कर दिया जाता है, और इसके बराबर ये नंबर दे रखा हो उसको 0 कर देते हैं। वही चीज़ तो है। और फिर यहाँ थोड़ा ध्यान दे लेना कि मैंने क्या समझाया है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो पूरी देखिए, ठीक है।